आदाब नाजरीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। कश्मीर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दी गई हर जिंदगी शायद यही सोचती रहती होगी, लेकिन जिंदगी का सफर जारी रहता है। कश्मीर से निकलने के बाद बहुत से कश्मीरियों ने मुल्क भर में अपनी मेहनत से अपने लिए नई जिंदगी चुनी और वो आगे बढ़ते रहे। हालांकि उनके दिल में कश्मीर के छूट जाने की कसक आज भी जिंदा है, लेकिन उनकी जिंदगी में आई कामयाबी इसकी अक्कासी करता है कि मुल्क के किसी भी इलाके में बसकर कश्मीर के लोग तरक्की के ज़ीने आसानी से तय कर सकते हैं। कश्मीर नई दस्तक में आज हम बात करेंगे कश्मीर से बाहर मुल्क भर में बसे कुछ कामयाब कश्मीरियों की और अंदाजा लगाएंगे कैसे मुल्क के दरवाजे कश्मीर के सभी लोगों की तरक्की के लिए खुले हैं। आज कश्मीर नई दस्तक में बॉलीवुड की मशहूर हस्ती अशोक पंडित ने मुंबई में कमाया खूब नाम, लेकिन नहीं भूले जन्नते कश्मीर। हैदराबाद में बसे मुल्क के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट सुभाष कौल के दिल में आज भी जिंदा है कश्मीर। मुंबई की फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली नई नस्ल को संवारने के काम में लगी कश्मीरी खातून राबिया नाज की और एक मुलाकात कर्नाटक के कश्मीरी दामाद मंजूर खान से। लखनऊ में बसे कश्मीरियों के जहन में आज भी ताज़ा है कश्मीर की वो गलियां। रंगों की दुनिया के नायाब कलाकार कश्मीर के नामवर आर्टिस्ट वीर मुंशी और आखिर में कैसर निजामी की आवाज में खूबसूरत कश्मीरी नगमा खास आपके लिए। उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है किस दिल से आए हैं। कश्मीरियों के दिल का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। ये एहसास है उन लोगों का जिन्हें किस्मत और हालात दोनों ने कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्हें अपनी जन्नत से जुदा होने का गम आज भी है। आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों से करवाते हैं जिनके सीने में आज भी कश्मीर धड़कता है। जब वो सांस लेते हैं तो कश्मीर की तहजीब सांस लेती है। तो चलिए हमारे साथ लखनऊ और देखिए तारिक कमर की ये रिपोर्ट। देखिए कश्मीर से हमको यहाँ लाया गया, रहने वाले थे कहाँ के और कहाँ लाया गया। ये सिर्फ एक शेर नहीं बल्कि मुकम्मल तर्जुमानी है ताहिरा रिजवी के उस दर्द कुर्ब की, जिसे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से हिजरत के पस मंजर में समझा और महसूस किया जा सकता है। ताहिरा रिजवी एक कामयाब खातून है, निहायत मकबूल सोशल वर्कर हैं, गरीबों की तालीम के लिए गैर मामूली खिदमात अंजाम देती हैं, 2 अदबी अंजुमनें और स्कूल की बानी हैं। सब कुछ है, लेकिन कश्मीर से जुदाई का जख्म आज भी हरा है, जिसका बज़ाहिर कोई मदावा नहीं। वहाँ के बागात निकलना, मिलना जुलना इस तरह होता था। सब कंबाइंड फैमिलीज जाती थी, समावार लेकर, चाय लेकर और कहवा लेकर। हम लोग एक बादाम के जब फूलों के शगुफे होते थे उसमें हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। अभी हम कुछ बरस पहले गए तो मैंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ सब मकान दुकान बन गए थे। अब उसमें कुछ नहीं, अब कोई उसको हम लोग कहते बादाम वारी अब कोई नहीं जाता। हिजरतें कई तरह की होती हैं, लेकिन अपनी मिट्टी, अपनी जमीन और अपने दरो दीवार से जुदाई का दर्द इंसान को गम का मुजस्समा बना दिया करता है। कश्मीर छोड़कर लखनऊ में आबाद हो चुके लोग जब अपनी बिछड़ी हुई तहजीब, जबान, माहौल, बूदोबाश और हिंदू मुस्लिम एकता को याद करते हैं तो उनकी आंखें छलक पड़ती हैं। वहाँ दूध का सालन यहाँ किसी ने सुना नहीं था। दूध का सालन, दही का सालन, जिसको यखनी बोलते हैं कश्मीरी में, यकीन, और दूध का सालन आब गोश कहलाता था। वो काफ़ी मिस किया शुरू में। फिर हमने यहाँ सीखा, यहाँ लोगों ने पसंद किया, मेरे घर वालों ने, तो वो भी बहुत आदी हो गए थे। वो भी कहते यहाँ बना ले, यहाँ बनाते, लेकिन वो मज़ा, वो लुत्फ़ नहीं होता था। पता नहीं क्यों कश्मीर के मसालों में तो अलग ही लुत्फ़ होता। हम जब भी शिमला से कश्मीर जाते थे, जैसे ही अपने घर की तरफ एंटर करते थे ननिहाल की तरफ, तो बाबा बोलते थे, हमको गोद में उठाते थे, कहते थे हाल लोग से तिमन वतन बलाई मन पेट गौबाबी शुरचिम पकान। आई स्टिल फील टीयर्स इन माय आईज, दिस यूज्ड टू बी कश्मीर। बहुत, इसका मतलब ये है कि मैं अपने को उन रास्तों पर वार दूं जिस पर मेरी बिटिया के बच्चे चलते हैं। ज्योति रैना के दर्द को कौन समझ सकता है।
इन आंसुओं का कोई जवाब क्या उन लोगों के पास है जो कश्मीर को नजर आतिश करना चाहते हैं, सदियों पुरानी इस तहजीब को मजहबी मुनाफरत के जरिए दागदार और शर्मसार करना चाहते हैं। कश्मीर को आज जरूरत है मोहब्बत की, उखुव्वत की, प्यारो इसार की और जज्बे की, जो इंसानियत को सबसे बड़ा मजहब मानता है और तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक धागे में पिरोकर हिंदुस्तान की खूबसूरत और मुकम्मल तस्वीर बनाता है। कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज यूं ही नहीं कहा जाता। वादी कश्मीर से कुछ ऐसे फनकार भी निकले जिन्होंने इस ताज का एहतराम तहे दिल से किया और मुल्क के साथ साथ कश्मीर का नाम भी दुनिया भर में रोशन किया। वीर मुंशी का शुमार मुल्क के मायानाज पेंटर्स में होता है। उनकी तख्लीकात में रंगों की आमेजिश आज भी उन्हें कश्मीर से जोड़कर रखती है। पहला शो मुझे अलकाजी साहब ने दिया, इब्राहिम अलकाजी, जिसकी एक आर्ट हेरिटेज गैलरी होती थी और बहुत ही नामी गैलरी होती थी। मुझे किसी दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया और उसने मेरे को पहला शो दिया और वो उस टाइम बहुत ही बड़ी गैलरी थी। वो ब्रेकअप, वो एक मुझे अच्छी, हालांकि बेच नहीं पाए ज़्यादा, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म सा मिला और पहली लॉन्च हुआ। उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशन में अपनी प्रेजेंटेशन की। फिर उसके बाद मैं 2-3 शो मुझे फिर इंटरनेशनल मिले। मैं पर्थ में एक शो किया, फिर मैं एडिनबरा फेस्टिवल, जो आर्ट फेस्टिवल होता है, 92 में 95 में मैं एडिनबरा फेस्टिवल के दौरान एक शो किया। मैं एडिनबरा गया, वहाँ से सिलसिला आगे चलता गया और पहला शो फिर मैं वापस बम्बई में किया था, जहांगीर आर्ट गैलरी में। तो मेरे को मौका दिया गया था 97 में 98 में एक टैब्लो बनाने का, जो कि 26 जनवरी को परेड में, आरडी परेड में होता है। वो मेरी बड़ी एक्सपीरियंस रही है मटेरियल को समझने के लिए, उसकी कोरियोग्राफी, उसका म्यूज़िक, उसका आर्ट, उसमें सब कुछ होता है। सब मिला जुला के एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो ये एक मौका था और ये एक ज़रिया भी था, एक टू नो थिंग्स बेटर, टू नो द वास्टनेस ऑफ द कंट्री, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, टू नो द लिमिटेशंस ऑफ द कंट्री ऑल्सो। हमेशा लगता है आप कंट्रीब्यूट कैसे करें, आप जुड़े कैसे लोगों से। और हमारे लिए ख़ासकर जब, क्योंकि हमारा एक सिलसिला गैप का रहा, बाहर रहना अंदर जाना, तो उसका एक जुड़ने की कोशिश जो होती, क्योंकि मैं हमेशा आज तक, ये मेरा स्टूडियो है, घर है, जो भी है, लेकिन ये मुझे ड्रीम में आज तक नहीं आया। मुझे वही घर आता है जो सत्तू बरबरशाह में है। यहाँ वक्त एक वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है।